क्योंकि जो व्यक्ति आज 24 साल में झारखंड को और झारखंडियों को ठगने का काम किया है और इलेक्ट्रो स्टील कारखाना हमारा चंदनकारी विधानसभा क्षेत्र में जो बसा हुआ है, आज हम मैं बताने जा रहा हूँ कि कंपनी से हम लोगों ने एक बार कहा है कि आपके यहाँ जो 10,000 वर्कर काम करते हैं डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली, तो आप श्वेत पत्र जारी करें और श्वेत पत्र के माध्यम से ये खुलासा करें कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी कितना यहाँ पर नौकरी करते हैं और बाहरी लोग कितना नौकरी करते हैं। शुरू होती है, हम लोग को साफ तौर पर कहना है, हम लोग को साफ तौर पर कहना है, अगर कंपनी चंदनकारी में चलेगी, इलेक्ट्रो स्टील वेदांता कारखाना अगर कंपनी का चलेगा तो 90% लोगों को यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को रोजगार देना होगा। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में लड़ाई लड़ते हैं, जनमानस की लड़ाई लड़ते हैं। और ये जो अभी इंडिया गठबंधन का भी प्रत्याशी जो दल बदलू है, करके जो दल बदलू है और जाकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाकर के सिंबल के चुनाव लड़ रहे, हम कहना चाहते हैं आप सबों के बीच से हम ऐलान करते हैं कि आपने जो हुड़का जम आंदोलन किया था वो कितना में बेचा था, उसका खुलासा करिए। ये हुड़का जम आंदोलन कब हुआ था और कब टूटा जनता नहीं जानती है, कितना में रेट तय हुआ था और किसकी भागीदारी कितनी है उसको सार्वजनिक किया जाए। नेता प्रतिपक्ष के हमारे चंदनकारी विधानसभा से आते हैं अमर कुमार भारी जी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि 4.5 साल तक आपको जनता की याद नहीं आई और जब बरसाती मेहर की तरह जब 4.5 साल बीत गया तो बरसाती मेहर की तरह तोड़ कर रहे हैं, उसका जवाब तो कौन होगा? उसका जवाब कंपनी के साथ मिल करके वहाँ का जो रैयत लोग है, चाहे भागेवान हो, चाहे मोदी दी हो, चाहे सियालदोरी हो, चाहे अगल बगल में जितने भी उसके प्रतिबंध क्षेत्र में आते हैं, अनुबंधित क्षेत्र में आते हैं, सब लोगों ने अपना जमीन दे करके इलेक्ट्रो स्टील कारखाना को बैठाने का काम किया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि लगभग 70% लोगों को रोजी रोजगार नहीं मिला, जो दूसरे प्रदेशों में जाकर के रोजी रोजगार के लिए जो है भटक रहे हैं। हम कहना चाहते हैं इस चुनावी जनसभा के माध्यम से कि आप लोगों को जब 4.5 साल जनता की याद नहीं आती है तो 5 महीना और 6 महीना में आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, आपको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। हम कहना चाहते हैं ये लड़ाई जो है ये धनबल और जनबल के बीच में है। इलेक्ट्रो स्टील कंपनी से ये सब नेता लोग दलाली करते हैं, अगर दलाली नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रो स्टील कंपनी के खिलाफ में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जयराम बाबू हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है, उनके कदम नक्शे कदम पर हम लोग चलते हैं। अगर एक गोली जयराम ऑटो खाने का काम करेगा तो दूसरा गोली अर्जुन नगर खाने का काम करेगा। मैं जनता के लिए जीऊंगा, जनता के लिए मरूंगा, चंदनकारी की सेवा के लिए मैं 24 घंटा मैं आप सबों के बीच में नतमस्तक रहूंगा। मेरी जितनी एनर्जी होगी, जितनी मेरी क्षमता होगी, आपके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से आपको सर झुकाना पड़े कि मैंने कैसा जनप्रतिनिधि चुना। हम कहना चाहते हैं 70% रैयत लोग इलेक्ट्रो स्टील कारखाना में जो उन्होंने जमीन दिया उनको रोजगार नहीं मिला। रोजगार क्यों नहीं मिला, इसका जवाबदेही कौन है? नेता प्रतिपक्ष से हम सवाल पूछना चाहते हैं, इसका जवाबदेही कौन है जिन्होंने अपने पुरखों का जमीन जो है इलेक्ट्रो स्टील कारखाना को देने का काम किया है और उनको रोजगार क्यों नहीं मिला? उनके बाल बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाकर के और रोजी रोजगार के लिए जो है भटक रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं आज इस चुनावी जनसभा के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, उनको जवाब देना होगा। इलेक्ट्रो स्टील कंपनी से जो है सेटिंग गेटिंग करके जनता के बीच में वे लोग आएंगे, पैसा का ऑफर देंगे, दारू मुर्गा का ऑफर देंगे, लेकिन बिकना नहीं है, क्योंकि कितना दिन बिकिएगा? आज 24 साल झारखंड हालत बने हुआ है और ये लोग जो है एन केन प्रकरण सत्ता पर आसीन होते हैं, तो जनता का जो है कब होगा उसका सुविधा है, उसका जो रोजी रोजगार है कब मिलेगा जनता को? चुनाव के समय में आते हैं, चुनाव के समय में एकदम
चिकना चिकना बात बोल करके और वोट लेकर के निकल जाते हैं और जनता की समस्या जस की तस हो जाती है। उसका जिम्मेदार कौन है? आज तक हमारी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने 1932 का खतियान हम लोग जो है मैंने मजबूती के साथ उठाए हैं और हमारा पार्टी का ये मुख्य एजेंडा है। हम कहना चाहते हैं कि यही लोग हैं जो 1985 लागू कर करके और जो है अबीर गुलाब खेल रहे थे, रेडिया निकाल रहे थे और जो है आपस में तालमेल करके और झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का जो मान सम्मान था उसको जो है जो ठेस पहुंचाने का काम किया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आजसू हो, जनता को भागने का काम किया है। मैं इस चुनावी जनसभा के माध्यम से आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर हमारी राज्य में जरा मातो जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ पर झारखंड का तस्वीर कुछ और होगा। पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य ये तो चलता ही रहता है। जो भी जनप्रतिनिधि बनेंगे उसको तो ये करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस अलग झारखंड राज्य जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था, क्या वो झारखंड राज्य अलग हुआ? झारखंड राज्य तो अलग मिल गया, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ झारखंड को अलग किया गया था वो उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हुआ है। उसका जिम्मेदार कौन है? मैं इस चुनावी जनसभा के माध्यम से उन सारे दलों से और उन सारे दल के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। विनोद बिहारी महतो हमारे झारखंड आंदोलन को जो है आगे लेकर के चलने का काम किए थे। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जितने सारे झारखंड आंदोलनकारी जो वर्षों वर्षांतर से अपना खून दे करके और जो झारखंड को अलग करने का काम किया है, चाहे विनोद बिहारी महतो हो, चाहे शहीद शक्तिनाथ महतो हो, चाहे शहीद सुनील महतो हो, चाहे शहीद निर्मल महतो हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, शेख भिखारी, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सारे महापुरुषों को मैं इस चुनावी जनसभा के माध्यम से कोटि कोटि नमन करते हैं। और हम कहते हैं कि अगर आज हम लोग को झारखंड राज्य अलग मिला है तो उन महापुरुषों का ही देन है। हम सबों को एक बार एक जागने की जरूरत है। हम लोग जागेंगे और ऐसे जनप्रतिनिधि को भगाने का काम करेंगे जो जनता को सिर्फ लूटने का काम किया है और ठगने का काम किया है। समय के अभाव में हम और बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। याद रखिएगा, जनप्रतिनिधि लोग जो अभी नेतृत्व कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हो चाहे भी यूपीए गठबंधन के प्रत्याशी हो, उमाकांत रजक जी जरूर सवाल पूछेगा कि आप सबसे पहले हमारे बीच में वोट मांगने के लिए आए हैं, सौदा करने के लिए आए हैं क्या? तो सबसे पहले जवाब दीजिए कि हुड़का जाम आंदोलन कितना में बिका था। और नेता प्रतिपक्ष से जरूर सवाल करिएगा कि झारखंड की जनता और चंदन की जनता ने जो सपना देखा था, आपने क्या वो सपना पूरा किया? इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सभी देवतुल जनता को कोटि कोटि नमन करता हूँ। भाई बंधुओं, माता और बहनों, सभी को